अलायंस क्लब होडल द्वारा आज सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सौद में निशुल्क विद्यार्थियों के आंखों की जांच शिविर का आयोजन किया गया। अलायंस क्लब होडल द्वारा सौद गांव के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क जांच शिविर लगाया गया, जिसमें मां फूलवती के अस्पताल के कुशल डॉक्टर प्रवीण गर्ग व उनकी टीम के द्वारा विद्यार्थियों की आंखों की जांच की गई। अलायंस क्लब होडल के सदस्यों का विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा माला पहना करके स्वागत किया गया। शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती के तलचित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर अलायंस क्लब होडल प्रधान सुनील मित्तल ने कहा कि अलायंस क्लब होडल द्वारा होडल में रक्तदान शिविर, पौधारोपण, गरीब कन्याओं की शादी कराने, स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने, विद्यार्थियों की आंखों की निःशुल्क जांच करने, उनको मुफ्त चश्मे का वितरण करने, नेत्रदान करने आदि सामाजिक कार्यों को किया जाता है। विद्यार्थियों की आंखों की जांच करने के बाद अलायंस क्लब होडल द्वारा इनके चश्मे बनवा करके इनको मुफ्त चश्मे का वितरण भी किया जाता है। सुनील मित्तल ने बताया कि होडल उपमंडल के लगभग सभी सरकारी विद्यालयों में अलायंस क्लब के द्वारा विद्यार्थियों की आंखों की जांच करके उनका मुफ्त चश्मे का वितरण किया गया है। विद्यालय के प्रिंसिपल महेश कुमार, वाइस प्रिंसिपल खुशहाल, कृष्ण सिंगला, विजेंद्र अहलावत, सुखबीर सिंह, विवेक बंसल आदि के द्वारा अलायंस क्लब सदस्यों व डॉक्टर प्रवीण गर्ग का माला पहना करके स्वागत किया गया। विद्यालय के अध्यापकों ने अलायंस क्लब के द्वारा विद्यालय में लगाए गए शिविर पर उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों की आंखों की जांच करके उनको चश्मा मिलने से उनकी आंखों की सुरक्षा होगी और उनको अपनी आंखों की बीमारी के बारे में भी पता लग पाएगा। डॉक्टर प्रवीण गर्ग ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सौद गांव के विद्यालय के विद्यार्थियों की आंखों की जांच करने पर कई विद्यार्थियों की आंखों में विटामिन ए की कमी के कारण उनकी आंखों में धब्बे दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये गंभीर बीमारी है, अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो इससे आंखों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने सौद गांव के सभी विद्यार्थियों के साथ ही नागरिकों से भी अपनी आंखों की जांच करने की अपील करते हुए कहा कि वे इस बीमारी को गंभीरता से लें और अपनी आंखों की जांच कर करके इसका इलाज कराएं। शिविर में 200 विद्यार्थियों की आंखों की जांच की गई। सौद गांव से हुकुम गोला की रिपोर्ट। तो काम छोड़ के और पूरी टीम के साथ निःशुल्क जो अपनी सेवा दे रहे, तो आप स्टाफ के साथ साथ मैं डॉक्टर साहब को भी नमन करता हूँ। होडल शहर से ही जैसे अभी बता रहे थे सर, और भी बच्चे बहुत पढ़े हैं, लेकिन मैं मंच के माध्यम से नहीं, विशेष रूप से अपनी ओर से भी अपने क्लब के साथियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि वो ऐसी सोच रखते हैं कि भाई अपने जीवन का कुछ हमें योगदान जो लोग नहीं कर सकते। आंखों देखो, बिना आंखों के ना हम रंग पहचान सकते, ना इस दुनिया के रंग पहचान सकते। आंख हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी देखभाल करनी है। विशेष रूप से गाँव में हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं यहाँ, हमने बिडुकी स्कूल में, बच्चारी में, होडल के सारे स्कूलों में, गढ़ी, सेवली, जहाँ जहाँ स्टाफ आपकी तरह सहयोग अगर करता है तो बहुत जल्दी कैंप ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो वहां पर बहुत नंबर बच्चों की आंखों के पाए, क्योंकि कुछ तो गरीबी, कुछ उपलब्धता नहीं है, आंखों के डॉक्टर इतने नहीं थे। अब तो चलो मां फूलवती आई हॉस्पिटल जो डॉक्टर साहब ने खोला है अपने शहर में आकर, तो उसके लिए भी बहुत ही प्रशंसा के पात्र भी है। नहीं तो दिल्ली में जॉब करने के बाद आदमी उल्टा जिसकी सोच हो कि नहीं यार यहाँ क्या करेंगे, अपना दिल्ली फरीदाबाद में सेटल होते। तो विशेष रूप से इनका धन्यवाद। और हमारे सभी साथी आप देख ही रहे हो, आप सब परिचित हो। विशेष रूप से हमारे सचिव बलराम बंसल जी जो सक्रिय रहते हैं, और हम सबको इस सहयोग में कार्य करने में सहयोग मिलता है, आपकी सेवा करने का मौका मिलता है। गुरु जी ने बताया हमारा कोई लोभ लालच नहीं है, मानव सेवा ही जो इस जीवन में बन जाए। सभी व्यापारी भाई आप देख रहे हो दुकानें छोड़ के यहाँ बैठे तो लेट हो रहे, और विशेष रूप से डॉक्टर साहब लेट हो रहे, क्योंकि उनका ओपीडी का भी टाइम होता है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हमारी जो अलायंस क्लब है ये
निःशुल्क हेल्थ चेकअप, हार्ट चेकअप और आंखों का ये विजन है। गरीब कन्याओं के लिए अगर कोई जरूरत होती है या शादी का भी जो भी जन सेवा का कार्य कहीं हमारा कोई सहयोग लेता है और हमारा तालमेल बनता है, हम निस्वार्थ भाव से उसे करते हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए पुनः स्टाफ का सभी का, बच्चों का, डॉक्टर साहब का सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बच्चों की जो अर्ली स्टेज होती है उसमें सबसे पहले सफेद वाले हिस्से पे ये वाइट कलर के ये धब्बे आते हैं। अगर ये डेफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है, जो हमारा आंख का शीशा है, कॉर्निया है, वो उस पे आ जाती है। और जब बहुत ज्यादा सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है तो बच्चों की जो रेटिना पर्दा होता है उसमें कमी होने की वजह से बच्चों को रात में दिखना कम हो जाता है, जिसे हम रतौंधी बोलते हैं। तो विटामिन ए की अलग से, वैसे तो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन के पीरियड में बच्चों को देते हैं, मीजल वैक्सीन के साथ भी विटामिन ए का सप्लीमेंट देते हैं। फिर भी कई लोग गांव देहात के वो लोग सप्लीमेंट नहीं ले पाते, तो एक कैप्सूल आते हैं विटामिन ए के सीसी में अलग से, बहुत सस्ते होते हैं, 30-40 रुपए की पूरी सीसी आती है, उनसे उनका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो कुछ बच्चे जो मेरे पास आएंगे मैं उनको तो आइडेंटिफाई कर ही लूंगा। एक बार स्कूल में भी आप टीचर से रिक्वेस्ट है कि बच्चों की आंखों के सफेद वाले हिस्से को देख लें, और मैं एक फोटो भी दिखा दूंगा, उसमें वो टिपिकल दिखता है अलग से, तो उसे आइडेंटिफाई करके मेरे पास भेज दे। मैं वहाँ पे बच्चों को जितनी भी यहाँ देखना हो, जिनको जरूरत होगी वहाँ भी फ्री देख लूंगा। अगर मेरे पास बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं तो मैं कैप्सूल की सीसी में बच्चों को फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि दिक्कत से क्या है, बच्चों की ना आंखों की रोशनी पूरी चली जाती है और ये रिवर्सिबल नहीं होती। जिन बच्चों के स्पॉट्स बन चुके हैं वो वापस रिवर्स नहीं जाएंगे, बस वो आगे की तरफ प्रोग्रेस नहीं करेंगे इस विटामिन ए की कमी की वजह से। विटामिन ए की कमी खाली आंखों को ही खराब नहीं करती, उसकी वजह से लिवर में भी दिक्कत आती है काफी ज्यादा, और स्किन प्रॉब्लम भी होती है। और विटामिन ए खुद भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, बॉडी में जितनी भी सेल्स रीजनरेट होती है उनको भी रीजनरेट करने का काम भी करता है। तो अभी जितना हमसे पॉसिबल हो सकेगा हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और टीचर्स जितना भी उनको आइडेंटिफाई हो पाए प्लीज हमारे हॉस्पिटल में भेज देंगे, हम देख लेंगे। ठीक है। क्या नाम है जी? मेरा नाम कमल सिंह है जी, मैं यहाँ हिंदी लेक्चरर पद पर कार्यरत हूँ। कमल सिंह बताएंगे जी, आपके सौंद गांव में आई कैंप लगा, किसके सौदे से लगा और कहाँ की टीम आई है? जो कैंप आज लगा है बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। ये कैंप अलायंस क्लब होडल की तरफ से और जो माँ ओमवती आई हॉस्पिटल है उनके सौजन्य से, फूलवती उनके सौजन्य से। तो किस की टेस्टिंग हुई है? सर यहाँ सभी बच्चों के आँखों की टेस्टिंग भी हुई है और उनको चश्मे भी दिए जाएंगे। मैं अपने समस्त स्टाफ की तरफ से सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आभारी रहेंगे सर के लिए। अलायंस क्लब की तरफ से, माँ फूलवती जो आई सेंटर है उसकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। तो कितने बच्चों ने भाग लिया, या लड़का है लड़की भी हैं? सर यहाँ लगभग 300 से भी अधिक बच्चों ने, बेटियों ने और लड़कों ने भाग लिया है। सभी बच्चों की आई टेस्ट हुई है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तरह से जो डॉक्टर साहब हैं वो हमारे बहुत ही एक तरह से शुगर कह सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने बच्चों के लिए चश्मे का भी और बहुत अच्छी तरह से आंखों का भी जांच की है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सर। BB News 24 बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत